हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी एक न्यूज है। इस देश ने मांगी मदद तो भारत ने भेजे हथियारों से लदा विमान। वाओ, ये क्या लिखा है? देखते हैं कौन सा देश था। अच्छा, नहीं बताना? चलो नहीं बताना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, कहाँ पहले इंडिया लोगों से मंगवाता था, दूसरी कंट्री से नहीं, मंगवाता ये भी था। है, इस देश को जरूरत क्यों पड़ी? वो तो मुझे देश कौन सा, मुझे तो वो भी नहीं देखने दिया। जो भी देश है उसको जरूरत पड़ी क्यों? मतलब पता कोई लड़ाई होने वाली है, वही तो उनके वहां पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंटरनल है कि कोई कंट्री अटैक करने वाली है, कोई प्रॉब्लम है क्या पता नहीं। पर मेरे को तो जो अमेजमेंट हो रही है सुन के ये न्यूज कि अब इंडिया सप्लाई, मेरे को अमेजमेंट ये हो रही है कि किसी कंट्री को सडनली वेपन्स की जरूरत पड़ सकती है। पता नहीं क्यों पड़ी है। चलो, फूड की हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है, इन चीजों की हो सकती है, तो कोई मतलब वेपन्स की जरूरत, अटैक होने वाला होगा या कुछ ऐसी न्यूज होगी। अर्जेंसी पड़ गई। ओ माय गॉड, वेपन चाहिए। पता नहीं, देखते हैं। पर मुझे तो मेरे को तो उसमें है कि इंडिया अब सप्लाई कर रहा है। लोग इंडिया के पास, दूसरी कंट्रीज अब जो हैं वो इंडिया के पास आ रही हैं वेपन्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब इंडिया के वेपन्स आर रियली गुड और सस्ते भी हैं। वही अगर आप रशिया से या अमेरिका से लोगे या फ्रांस से लोगे तो भैया कंट्री जो छोटी कंट्रीज वो तो कंगली हो जाएंगी। बिल्कुल। तो छोटी कंट्रीज को तो बेस्ट है कि भैया इंडिया से ही लो। अब कमाल की न्यूज है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया मुझे तो कंट्री भी नहीं बताई थी। दुनिया की नजरों से दूर भारतीय नौसेना का विमान एक छोटे से देश पहुंच गया। समंदर के बीच मौजूद ये देश इतना छोटा है कि दुनिया के नक्शे पर आसानी से दिखता भी नहीं है, लेकिन यही देश चीन को घेरने के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। ये देश है सेशल्स। सेशल्स हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। आपको जानकारी दे दें कि सेशल्स अफ्रीका के पास चीन के जिबूती मिलिट्री बेस के रास्ते में स्थित है। ऐसे में जिबूती से गुजरने वाले चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर यहाँ से नजर रखी जा सकती है। चीन के विरोध के बावजूद भारतीय नौसेना का गश्ती विमान P-8I सेशल्स पहुंच गया है। P-8I विमान रॉकेट और बारूदों से भी लैस है। ये विमान किसी भी गंभीर स्थिति को भांपकर दुश्मनों की पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर हमला कर सकता है। अब यही विमान सेशल्स सरकार के अनुरोध पर उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त लगाएगा। आपको बता दें कि भारत और सेशल्स के बीच रक्षा संबंध बहुत पुराने हैं। यही कारण है कि सेशल्स ने बिना किसी हिचक के चीनी आक्रामकता के खिलाफ सुरक्षा के लिए भारत की मदद ली है। चीन को घेरने के लिए सेशल्स भारत के लिए कितना जरूरी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में भारत ने हिंद महासागर के इस छोटे से देश को कोविड वैक्सीन की बड़ी खेप उपहार में दी थी। इसके अलावा हाल ही में भारत ने सेशल्स में कई विकास परियोजनाओं को पूरा किया है। इस इलाके से वैश्विक समुद्री व्यापार का काफी बड़ा हिस्सा गुजरता है। 90 के दशक में चीन ने हिंद महासागर में अपने पैर पसारने शुरू किए थे, ये कहकर कि इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज ओशन। चीन ने मालदीव में अपनी पैठ बनाई, मॉरिशस में अपनी नौसेना के अड्डे बनाने की कोशिश की, श्रीलंका में अपना बंदरगाह बनाया। अफ्रीका के अलग अलग देशों में चीन ने सरकारों तक पर नियंत्रण किया है। जिबूती में चीन ने बर्थिंग राइट्स हासिल किए। हिंद महासागर में चीन की जवाबी घेरेबंदी शुरू की। सेशल्स एक ऐसी जगह पर है कि विशाल हिंद महासागर पर बहुत आसानी से सेशल्स के जरिए नजर रखी जा सकती है। सेशल्स से हिंद महासागर में आने वाले हर व्यापारिक जहाज पर नजर रखी जा सकती है। दरअसल पायरेसी और अपने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने की आड़ में ही चीन हिंद महासागर और अरब सागर में नौसैनिक गतिविधियां करता है। चीनी सबमरीन अक्सर हिंद महासागर, अंडमान निकोबार, श्रीलंका और अरब सागर में देखी जाती है। सेशल्स में भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक टोही विमान P-8I की तैनाती चीन के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है। P-8I
लंबी दूरी तक निगरानी कर सकता है, टोह ले सकता है और सबमरीन को तबाह कर सकता है। पीएटआई के जरिए दुश्मन के जंगी जहाज को भी डुबोया जा सकता है। भारत के इस कदम के जरिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर अपनी नौसेना की उपस्थिति बनाए रख सकेगा, और वो भी वहां की सरकार के समर्थन और मांग से। गुड। चीन के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, है कमाल की न्यूज। वही पता चला कि सेशल्स में जो है उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए किया। उनको भी यही है कि चाइना जो है जिस तरह से एरिया लेता है, उनको उनकी लग रहा होगा कि उनके बॉर्डर्स में चाइनीज वेसल्स आ रहे होंगे और वो परवाह नहीं कर रहे होंगे कि छोटा सा आइलैंड है, क्या उखाड़ लेगा हमारा दादागिरी। तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने जल्दी से बुलाया और इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली, इंडिया के ऑलरेडी टाइज हैं, इंडिया ने भी भेजा है, कोविड भी की वैक्सीन भी भेजी थी, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। वहां पे ये भेजने से इंडिया आप मॉनिटर कर पाएगा, तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, उनका बेनिफिट होता है, इंडिया का बेनिफिट होता है। इनफैक्ट और मिलिटराइज करना पड़ेगा, इतना जबरदस्त करना पड़ेगा कि चाइना को डर लगे इन रीजन से। एक ही भेजा है ना, 4-5 भेजे नहीं, मतलब वो तो देखना पड़ेगा यूटिलिटी कितनी है, मगर सिर्फ उनको अभी लग रहा होगा कि शायद एक के अलावा और भी मिलिट्री जानी चाहिए और भी स्ट्रॉन्गर जाने चाहिए, और ऑफ कोर्स मतलब स्पाई एजेंसीज तो वहां पे होंगी सबसे ज्यादा। तो बहुत कुछ है। बहुत अच्छी बात थी कि इंडिया ने तुरंत ये सब काम किए हैं। गुड। मगर चाइना को काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल से और भी जगह चैलेंज करना पड़ेगा, जगह जगह पे करेंगी धीरे धीरे। वही अप्रोच हो रही है। देख लो कि सबसे पहले तो रिलेशनशिप्स अच्छे किए हैं जाके मोदी जी ने बाकी कंट्रीज के साथ, और दोस्ती की है। ये चाइना तो क्या करता है, दादागिरी, लोन से दबाता है, उस टाइप से करता है। इंडिया क्या करता है, हेल्प करता है जब नीड होती है। जैसे अभी कोविड में कितनी कंट्रीज को रीजन क्या था कि अच्छे रिलेशनशिप्स हो। एक तो जरूरत है, गुड डीड किया, अच्छे रिलेशनशिप्स बने, सब कुछ किया। उसी वजह से ये इस बारी जो ये न्यूज आई है वो पॉसिबल हुई है। तो इंडिया का जो जिस तरह से कर रहा है इंडिया अपना, इट इज वेरी 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 कमेंट करना चाहिए। सेशल जो है बहुत ही बड़ा, आप बोल सकते हैं वकेशन का एक आइलैंड है, सुंदर लग रहा है बहुत ही। नहीं, उसकी जब भी नाम बहुत मतलब वहां पे ऐसे एंटरटेनमेंट के होते हैं कई बार, जैसे फिल्म फेयर इस टाइप की चीजें भी वहां पे हुई हैं मेरे ख्याल से। सेशल्स में कई ऐसे अवार्ड्स टाइप के हुए हैं, बॉलीवुड के कई चीजें होती हैं, बड़े अमीर लोग जाते हैं वहां पे अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बहुत बड़ा स्पॉट है, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आप कह रहे हैं सदर्न एशिया में बहुत बड़ा है। नॉर्मली वहीं से सारी जनता जाती है क्योंकि इस एरिया में लोगों को ज्यादा पता है। तो आप बताइए अगर आप कभी गए हैं यहाँ पे वकेशन के लिए, क्योंकि काफी लोग मुझे लगता है कि जाते हैं, स्पेशली जहाँ पे हो रहा है कि भाई हम बॉलीवुड कोई कर रहा है और नाम भी आता है कि ये पूरा का पूरा सेशल्स में हो रहा है, फिर बीचेस दिखाते हैं, उसकी फुटेज आती है। तो वेरी नाइस टू सी कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया हुआ है काउंटर करने के लिए चाइना को, और होप यही है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो बहुत सारे होना चाहिए। और बताना चाहिए चाइना को कि इंडियन ओशन इंडिया का ही है भाई। अरे यार, इंडिया नहीं चाइना ओशन लिखा हुआ है क्या, नाम से पता चल रहा है क्या है। अगर नहीं पता तो बता देंगे। लॉजिक ही नहीं है इनके पास कुछ। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।